वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे सभी वीर योद्धाओं को मेरा सलाम। मैं हूं आपका दोस्त आशीष सर, आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष सर पे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले 4 वीडियो में हमने बात की थी नल तथा टंकी के कुछ सवालों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आज कुछ और सवालों के जो पिछले वीडियो में हमने छोड़ दिया था उसको हम पूरा करेंगे और आज हमारा नल तथा टंकी का ये सवाल का पूरा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन में आप किताबों के माध्यम से अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर जो भी टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं उसको आप बाकायदे अच्छे से रिवीजन करते होंगे। ठीक है, तो अब आगे कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है इसके लिए आप सीधे कमेंट कर सकते हैं। जिस चैप्टर पे ज़्यादा कमेंट होगा उस पे वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं आगे। कुछ सवालों से और मिलना चाहेंगे। जैसे ये सवाल हुआ, 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोला गया, किंतु दोनों नलों में कुछ खराबी आ जाने के कारण पहले नल से केवल 7/8 और दूसरे नल से केवल 5/6 भाग पानी आता है। अब खराबी को ठीक कर लिया गया और खराबी ठीक करने के 3 मिनट बाद टंकी पूरी क्या होगी, भर गई। यहाँ पे ये 3 समझिएगा। ठीक है, ये जो दिया गया ये क्या है, 3 है। 3 मिनट बाद टंकी पूरी क्या होगी, भर गई। तो बताइए टंकी कितने देर तक क्या हुई, ख़राब रही। ठीक है, टंकी नहीं, सॉरी, पाइप कितने देर तक ख़राब रही। अब यहाँ पे हमने देखा कि पहला जो नल था, हमने देखा ये कितने मिनट में भरता था। तो आप कहेंगे पहला नल तो कितने मिनट में भरता था सर, तो 12 मिनट में। दूसरा नल कितने मिनट में भरता था, तो आप कहेंगे कितने, 16 मिनट में। अगर हम टंकी में मान लें पानी कितना आता है, तो इनका एलसीएम 12-16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 48 लीटर। इसका मतलब जब टंकी में 48 लीटर पानी आता था और इसको 12 मिनट में भरता था, इसका मतलब 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 मिनट में ये कितना भर देगा, तो 12 चौक कितना, 48। इसका मतलब ए द्वारा 1 मिनट में 4 लीटर भरा जाता था। वैसे ही बी द्वारा इसमें कितना भरा जाएगा, तो आप कहेंगे 16×3=48। इसका मतलब दोनों कितना, ए 4 लीटर भरता था और बी क्या था, 3 लीटर। लेकिन ये कब भरते थे, जब ये पाइप हमारे क्या थे, सही थे। जब ये पाइप हमारे सही थे तो ए भरता था 4 लीटर और बी भरता था क्या, 3 लीटर। लेकिन अब यहाँ पे आपने देखा कि अभी ये जो हम ग्राफ अगर यहाँ से बनाने का प्रयास करें, हम पूछें कि टंकी कितने भागों में भरी हुई है, तो आप कहेंगे कि टंकी 2 भागों में भरी गई। एक तो ये हिस्सा जो था ये हमारा क्या, खराबी के कारण भरा गया था, और ये वाला जो समय था ये क्या था, ये वाला जो समय था इसमें क्या किया, पाइप हमारी सही थी और उसके कारण टंकी को हमने क्या किया, भरा। तो पहले हम लास्ट को ही सवालों से हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस टाइमिंग पे, ये जो टाइमिंग रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों पाइपों को सही कर लिया। जब यहाँ पे दोनों पाइपों को सही कर लिया तो दोनों कितने लीटर भरते हैं, तो आप कहेंगे जब दोनों पाइप सही रहते हैं तो ए भरता है कितना लीटर, 4 लीटर, और बी भरता है कितना लीटर, 3 लीटर। जब ए 4 लीटर भरता है, बी 3 लीटर भरता है, तो दोनों साथ मिलकर कितना लीटर भरते हैं, तो आप कहेंगे कितना, 4 और 3 कितना, 7 लीटर। दोनों साथ मिलकर भरेंगे तो कितना लीटर भरेंगे, 7 लीटर। और ऐसे कितने देर तक इन्होंने भरा, तो आप कहेंगे कितना, 3 मिनट तक। जब 7 लीटर प्रति 7 लीटर करके 3 मिनट इन्होंने टंकी को भरा, तो कितना भर दिया होगा, तो आप कहेंगे कितना, 21 लीटर। तो इन्होंने कितना भर दिया होगा, 21 लीटर। और 21 लीटर किसके कारण भरा गया, तो आप कहेंगे क्या, सही होने के कारण। इसका मतलब जब टंकी को हमने सही किया था कि लास्ट के 3 मिनट के लिए, और लास्ट के इन्हीं 3 मिनटों में आपने कितना लीटर भरा है, तो आप कहेंगे कि 48 में से 21 लीटर आपने क्या कर दिया, भर दिया। इसका मतलब जब 21 लीटर भर ही दिया है तो इसका मतलब पहले कितना लीटर भर चुका गया होगा, तो 48 लीटर की पूरी टंकी थी। अब हमने क्या कर दिया, 21 लीटर यहाँ पे भरा है, इसका मतलब पहले कितना लीटर भरा गया होगा, तो आप कहेंगे पहले कितना लीटर भरा गया, तो कितना लीटर, 27 लीटर। फिर से समझें, क्योंकि 48 लीटर की पूरी हमारी टैंक थी और जिसमें से 21 लीटर हमने क्या किया, पाइप को सही करके भरा है, तो
48 में से 21 लीटर जब पाइप को सही करके हमने भरा है तो बाकी बचा कितना लीटर, 27। और ये 27 लीटर जो था वो किसके कारण भरा गया, तो आप कहेंगे कितना, खराबी के कारण। तो जब खराबी के कारण भरा आपने तो ए कितना पानी भरेगा, तो ए पूरा 4 लीटर नहीं भरता है, कितना भरता है, तो आप कहेंगे 4 का कितना, तो आप कहेंगे 4 का 7/8 भाग इससे पानी निकलता है। तो पहले 4 लीटर निकलता था तो अब इसका 7/8 भाग ही निकल रहा है। इसका मतलब अगर इसको कटा दें तो ये कितना, 2 बार में, इसका मतलब पहले 4 लीटर निकलता था अब कितना लीटर निकलता है, तो आप कहेंगे कितना, 3.5 लीटर। पहले 4 लीटर निकलता था अब कितना लीटर निकलेगा, तो आप कहेंगे कितना, 3.5 लीटर। इसी तरह बी पाइप से कितना निकलता है, तो आप कहेंगे बी पहले कितना लीटर निकलता था पानी, 3 लीटर, लेकिन अब खराबी आ जाने के कारण 5/6 भाग ही निकला। तो 5/6 अगर निकाल लें तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और 2 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अब कितना लीटर आता है, तो आप कहेंगे कितना, अब इससे पानी कितना निकलता है, 2.5 लीटर। कितना निकलता है, 2.5 लीटर। तो जब दोनों को, अब यहाँ से अगर आप दोनों को चलाए होंगे तो कितना लीटर भरेगा, तो आप कहेंगे जब दोनों को चलाएंगे तो कितना, 6 लीटर। जब दोनों को चलाएंगे तो कितना लीटर भरा जाएगा, तो प्रति मिनट 6 लीटर भरा जाएगा। तो 27 लीटर सर भरने में कितना टाइम लगा होगा, तो ये 27 लीटर भरने में प्रति मिनट कितना लीटर भरते थे, 6। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 चौको कितना, 24, और 6 पंजे कितना, 30। 6 चौको कितना, 24, और 6 पंजे कितना, 30। इसका मतलब खराबी के कारण कितने मिनट में, 4.5 मिनट में ये टंकी को 27 लीटर हमने क्या किया है, भरा है। इसका मतलब कितनी देर तक खराबी रही होगी, तो आप कहेंगे 45 मिनट तक खराबी रही होगी। और 45 मिनट खराबी होने के बाद टंकी को क्या कर लिया गया, सुधार लिया गया, पाइप को सुधार लिया गया। इसका मतलब टंकी कितने देर तक ख़राब रही, तो आप कहेंगे कितना, 45 मिनट। कितने देर तक ख़राब रही, तो आप कहेंगे कितना, 45 नहीं सॉरी 4.5 मिनट। कितने मिनट, 4.5 मिनट में टंकी को क्या कर लिया गया, खराबी को ठीक कर लिया गया। चलिए ऐसे ही आगे सवालों पे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है 2 पाइप एक्स और वाई क्रमशः 36 और 45 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं। रवि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोलता है और 6 घंटे 45 मिनट बाद वापस आता है और देखता है कि टैंक में एक रिसाव है। यह रिसाव को रोकता है और इस तरह रिसाव बंद करने के बाद टैंक पूरी तरह से भरने में 15.5 घंटे लगते हैं। भरे हुए टैंक को रिसाव अकेले कितने समय में खाली कर देगा। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, फिर से यहाँ हम तैयार कर रहे होंगे। तो ए कितने देर में भरता है भाई, तो आप कहेंगे ए भरता है कितने, 36 घंटे में। ए कितने देर में, 36 घंटे में। बी कितने देर में, तो बी कितने देर में भर देता है, तो आप कहेंगे कितना, 45 घंटे में। बी कितने घंटे में, 45। हम कहें टंकी में कितना लीटर पानी आता है, तो 36 और 45 का एलसीएम बनेगा कितना, 180 लीटर। 180 लीटर। इसका मतलब जब ए 36 घंटे में 180 लीटर भरता था तो 1 घंटे में कितना भर देगा, तो आप कहेंगे कितना, 5 लीटर। डिवाइड करके निकाल सकते हैं। बी 45 घंटे में 180 लीटर भरता है तो 1 मिनट में कितना भर देगा, तो आप कहेंगे कितना, 4 लीटर। अब क्या हुआ, इतना तो कोई भी बच्चा कर लेगा। अब आगे देखें कि रवि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोलता है और 6 घंटे 45 मिनट बाद वापस आता है और देखता है कि टैंक में एक रिसाव के कारण यह रिसाव को रोकता है और इस तरह रिसाव बंद करने के बाद टैंक पूरी तरह भरने में साढ़े 15 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कार्य कितने भागों में पूरा हुआ, तो यहाँ पे भी कार्य कितने भागों में पूरा हुआ, तो 2 भागों में। एक भाग तो क्या था, रिसाव के कारण भरा गया था, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो टाइमिंग थी इसमें रिसाव भी आपके साथ था। यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग क्या था, रिसाव भी था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के टाइमिंग में आपका कितना रिसाव क्या था, नहीं था। जब रिसाव नहीं था तो आप क्या कर रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे दूसरे टाइमिंग से उठा लें। अगर दोनों टंकी केवल अगर चल रही थी तो कितना लीटर भरती हैं, तो जब केवल पाइप चलता है तो पहला पाइप 5 लीटर भरता है और दूसरा पाइप क्या था, 4 लीटर भरता है। इसका मतलब दोनों साथ मिलके कितने भर देंगे, तो आप कहेंगे कितना, 5 लीटर तो ए भरेगा और 4 लीटर क्या, बी। इसका मतलब दोनों साथ मिलकर कितना लीटर भर देंगे, तो कितना, 9 लीटर।
कितना लीटर, तो आप कहेंगे कितना 9 लीटर। ठीक, तो जब 9 लीटर भरते हैं तो 15.5 घंटे लगें, तो 9 लीटर भर के 9 की दर से 15.5 घंटे में कितना भर दिए होंगे, तो कितना आप 15.5 से गुणा यहाँ पे कर सकते हैं, तो कितना होगा, तो 15 नवा कितना होता है 135, और 135 और कितना 135 और कितना 9 का आधा 4.5, तो कितना होगा 139 कितना 5, 139 इसका मतलब ये 139 लीटर था, ये रिसाव के क्या हो गया, रिसाव के बाद आपने भरा है। जब रबी आया देखा उसने इस टाइमिंग पे, तो ये रिसाव हुआ था और रिसाव को इसने क्या कर दिया, बंद। तो जब रिसाव को बंद किया उसके 15.5 मिनट बाद टंकी भरी है, तो 15.5 मिनट में कितना भर दिए हुए, तो 139 कितना 5 लीटर। अब आपने देखा कि ये इस टाइमिंग में क्या हुआ था कि इस टाइमिंग में आपके टंकी में, आपके पाइप में क्या था, एक टंकी में रिसाव था, और जब टंकी में रिसाव था तो कितने देर तक, तो आप कहेंगे 6 घंटा 45 मिनट। तो 6 घंटा 45 मिनट को अगर बदलना चाहें तो 6 तो हमारा घंटे में है, और ये 45 मिनट को हम घंटे में बदलें तो किससे भाग करेंगे, 60 से। अगर मिनट को हम घंटे में बदलें तो किससे भाग करेंगे, तो आप कहेंगे किससे, 60 से। तो कितना हो जाएगा, तो आपने देखा कितना 6 सही कितना 3/4, 6 सही 3/4। इसका मतलब कितना हो गया, आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि 6 चौको 24, 3 कितना 27। आपने देखा कि 27/4 4 घंटे, 27/4 घंटे में कितना लीटर भरा गया होगा, तो आपने देखा टंकी पूरी कितने की थी, 180 लीटर की। 180 लीटर में से इसने कितना भर दिया है, तो आप कहेंगे कितना 139 लीटर। तो अभी कितना खाली था, तो आप कहेंगे कितना 180 में से 139.5 लीटर आप घटाओगे तो कितना बन जाएगा, तो 40.5। 180 लीटर की टैंक थी, और 180 लीटर की टैंक में से, ये 180 लीटर का टैंक था, 180 लीटर के टैंक में से हमने 139.5 लीटर भर ही दिया है, तो खाली कितना था, तो 180 में से 139.5 घटाएंगे, इसका मतलब टैंक अभी कितना खाली था, तो आप कहेंगे कितना खाली रहा होगा उस समय तक, तो उस समय तक इसमें कितना 40.5, और 40.5 को हम कितना लिख सकते हैं, 81 बटा में कितना 2, 81 बटा में कितना 2। इसका मतलब ये 27/4 घंटे में 81/2 लीटर आपने क्या किया है, भरा। तो इसका मतलब अगर कटा दें तो 27 कितना हो जाएगा 81, और इसका कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना 4, तो 1 घंटे में कितना भरा होगा, तो 1 घंटे में कितना भरा गया होगा, तो आप कहेंगे कितना 6 लीटर। 1 घंटे में कितना भरा गया होगा, तो आप कहेंगे कितना 6 लीटर। अच्छा, इस 6 लीटर में कौन कौन काम कर रहा था, तो आप कहेंगे इस 6 लीटर को भरने में कौन कौन काम कर रहा था, ए भी लगा था। कौन कौन काम कर रहा था, एक पाइप हमारा क्या ए भी लगा था, एक पाइप हमारा क्या था बी भी लगा था, और एक हमारा क्या था आउटलेट था। आउटलेट किसका काम कर रहा था, छिद्र का। तो ये आपने देखा ये कितना लीटर भरता था, तो पहला कितना लीटर भरता था 5 लीटर, पहला कितना लीटर 1 घंटे में भरता था 5 लीटर। दूसरा कितना लीटर भरता था 4 लीटर, और दोनों साथ मिलके जब 5 4 9 लीटर भरते थे, इसका मतलब ये कितना खाली करता रहा होगा आउटलेट, तो आप कहेंगे कितना 3 लीटर। आप कहेंगे आउटलेट कितना खाली करता रहा होगा, तो प्रति घंटे 3 लीटर खाली करता था। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि छिद्र 1 घंटे में कितने लीटर खाली करता है, 3 लीटर। जब छिद्र 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है, तो आपसे सर क्या पूछा इसने कि भरे हुए टैंक रिसाव अकेले कितने समय में खाली कर देगा। तो 180 लीटर का आपका क्या था, टैंक था, और 1 घंटे में कितना लीटर खाली करता है, तो आप कहेंगे कितना 3 लीटर। जब 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है, तो पूरे टैंक को खाली करने में कितना घंटा लगाएगा, तो आप कहेंगे कितना 60 घंटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करें, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए कुछ और सवालों के आगे बढ़ना चाहेंगे हम। जो भी सवाल आप पढ़ रहे हैं, आज इसी चैप्टर का लास्ट क्लास है, तो आपको PDF नोट्स पूरा जितने भी हमने सवाल पढ़ाए हैं सबका हैंड रिटन नोट्स ये
आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। अब अगले सवाल पे हम चलते हैं। एक टंकी में 2 नल ए तथा बी लगे हैं, ठीक। इसे क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। इनमें से एक निकासी नल सी लगा हुआ है, ठीक। मतलब अब कितने नल लग गए, ए और बी 20 मिनट 30 मिनट भरने वाले थे, और सी एक निकासी नल था जो टैंक से पानी क्या करता था, खाली करता था। एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला गया, मतलब व्यक्ति जो था वो ए और बी खोलकर चला गया, तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह जाने के कारण वह इसको क्या करता है, बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। भरी हुई टंकी को अकेला नल सी कितनी देर में खाली कर देगा, ठीक पिछले सवालों की तरह ही है। हम यहाँ फिर से देख लेते हैं। 2 टंकी ए तथा बी लगे थे, ठीक। टंकी नहीं, सॉरी, नल ए कितने मिनट में भरता था, तो आप कहेंगे कितना, 20 मिनट में। बी कितने मिनट में भरता था, तो बी कितने मिनट में भरता था, 30 मिनट में। तो सर टैंक में कितना पानी आता रहा होगा, तो जब आप खुद ब खुद आप तैयार कर रहे होंगे तो कितना लीटर, 60 लीटर। टैंक में 60 लीटर पानी आता था, तो ये कितना लीटर भरता है प्रति मिनट, तो आप कहेंगे 3 लीटर। और ये प्रति मिनट कितना भरता है, 2 लीटर। कितना लीटर, 2 लीटर। अब एक सी भी लगा है, लेकिन सी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि ये टंकी को कितने देर में खाली करता है, और वही जानकारी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप देखें, फिर से हम पूछें कि यहाँ कार्य कितने भागों में हुआ, तो कार्य कितने भागों में हुआ, 2 भागों में। कार्य कितने भागों में हुआ, 2 भागों में। इसके पहले कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग थी, इस टाइमिंग में आपका ए भी था, और क्या था, बी भी था, और क्या था, सी भी था। इस टाइमिंग में कौन तीनों नल थे, क्योंकि उसने सी को सर नहीं खुला था, लेकिन गलती से सी खुला रह गया था। और जब इस टाइमिंग पे वो आया, तब उसने देखा कि टंकी को क्या था, भर जाना चाहिए था। तब उसने देखा कि सी के कारण भी टंकी आपका क्या हुई, भरी नहीं है। सी के कारण टंकी आपका क्या है, भरी नहीं है। तब उसने क्या किया, अब उसने सी को इस टाइमिंग पे बंद किया, और इस टाइमिंग पे बंद करने के बाद क्या हुआ, 3 मिनट, उसके बाद 3 मिनट में टंकी क्या हो गई, भर गई। इसका मतलब ये वाली यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग आपको कितने मिनट दे रखी है, 3 मिनट। तो जब ये 3 मिनट था, तो आप क्या करेंगे, 3 मिनट में टंकी कितना भरी गई होगी, तो जब 3 मिनट में ए कितना लीटर भरता है, एक मिनट में कितना भरता है, 3 लीटर। बी कितना भरता है, 2 लीटर। तो 3 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना, 5 लीटर भरते होंगे। तो 3 मिनट में कितना भर दिए होंगे, तो आप कहेंगे कितना, 3 मिनट में कितना भर दिए होंगे, तो 45 लीटर। 3 मिनट में कितना भर देंगे, 45 लीटर, 45 नहीं, सॉरी, 15 लीटर। तो आपने देखा कि पूरी टंकी कितने लीटर की थी, तो आप कहेंगे पूरी टंकी थी हमारे कितने लीटर की, 60 लीटर की। 60 लीटर में से बाद में कितना लीटर भरा गया, तो आप कहेंगे कितना, 15 लीटर। इसका मतलब शुरू के टाइमिंग में ये जो था, ये हमारा कितना लीटर बचा था, ये कितना लीटर बचा था, तो आप कहेंगे कितना, 45 लीटर। ये कितना लीटर बचा था, तो आप कितना, 45 लीटर। अब यहाँ का टाइमिंग सर आपसे दिया नहीं गया है। यहाँ पे सवाल में खुद ब खुद कह रहा है सवाल में कि ए और बी खोलकर चला गया और तब वापस लौटता है जब इस टंकी को क्या होना था, भर जाना चाहिए था। फिर से देखें, फिर से समझें, चीज़ों को समझते हुए चलें। ए और बी को खोला इसने, और तब वापस आया जब इसको क्या था, भर जाना चाहिए था। तो कब वापस आया होगा, तो समय जो टाइमिंग रहा होगा ए और बी के द्वारा, कितने देर में भर जाना चाहिए था, तो आपने देखा कि कितना, 60 लीटर की पूरी टंकी थी, और ए भरता था कितना, 3 लीटर, और बी भरता था कितना, 2 लीटर। इसका मतलब 1 मिनट में दोनों कितना लीटर भरते थे, 5 लीटर। 1 मिनट में दोनों कितना लीटर भरते थे, 5 लीटर। इसका मतलब पूरा टंकी कितने देर में भर देते, तो आप कहें कितना, 12 मिनट। पूरा टंकी कितना मिनट में भर देते, 12 मिनट। इसका मतलब व्यक्ति ने ये अंदाज़ा लगा के चला गया होगा कि 12 मिनट बाद टंकी क्या हो गई, भर गई। लेकिन जब 12 मिनट बाद वो वापस लौटता है, तो उसने देखा कि टंकी अभी हमारी क्या थी, भरी नहीं थी। तो आपने देखा कि आपने क्या देखा,
आपने ये देखा कि ये 45 लीटर कितने मिनट में भरी गई है, तो ये 45 लीटर जो था ये कितने मिनट में भरी गई, तो आप कहेंगे कितना, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूँगा मैं आपके लिए। ये जो 12 मिनट में इन्होंने तीनों ने मिल के भरा है, तो कितना लीटर भरा इन्होंने, तो आप कहेंगे कितना, 45 लीटर। जब 12 मिनट में इन्होंने 45 लीटर भरा तो 1 मिनट में कितना भरे होंगे, तो 1 मिनट में तीनों मिल के कितना, तो आप कहेंगे 12 तिहाई कितना, 36। 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36, और बचेगा कितना, 9। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60, 12 छक 72, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। सॉरी कटाते हैं, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84, और 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब सभी 1 मिनट में कितना भर दिए होंगे, तो 3.75 लीटर, 3.75 लीटर। अब आपने देखा इसमें से ए और बी कितना भरते हैं, तो आप देखेंगे कि इन 3.75 में से ए कितना भरता है, तो आप कहेंगे ए भरता है कितना लीटर, 5 लीटर। ए भरता है कितना लीटर, 5 नहीं सॉरी कितना लीटर, यहाँ पे देख लेते हैं पीछे, हाँ ए कितना भरता है, तो आप कहेंगे ए भरता है कितना, 3 लीटर। थोड़ा सा मैं बगल में लिखना चाहता हूँ, ठीक। ए कितना भरता है, तो आप कहेंगे ए भरता है कितना, ए यहाँ पे भरता है कितना, साढ़े नहीं कितना, 3 लीटर। बी कितना भरता है भाई, तो बी कितना भर देता है, तो आप कहेंगे कितना, 2 लीटर। जब ए और बी ने मिलकर कितना भर दिया, 3 लीटर ए ने भरा, 2 लीटर बी ने, तो दोनों कितना मिल के भर देते हैं, तो आप कहेंगे दोनों मिल के कितना भरते हैं, तो 5 लीटर। इसका मतलब सी कितना खाली करता रहा होगा, सी कितना खाली करता रहा होगा, तो आप कहेंगे कि सी जो था वो कितना लीटर खाली करता था, तो आपको समझ में आएगा 5 लीटर में से ये सी की जो इफ़िशियंसी रही होगी 1 दशमलव कितने की रही होगी, 2.5 की, 1 दशमलव कितना, 2.5। इसका मतलब सी 1 मिनट में 1.25 लीटर प्रति मिनट क्या करता है, खाली करता है। तो 1 मिनट में 1.25 लीटर खाली करता है। इसका मतलब पूरी टंकी को कितने देर में खाली करेगा, तो पूरी टंकी कितने लीटर की थी, तो आपने देखा पूरी टंकी कितने की, 60 लीटर की थी, और 1.25 मिनट में खाली करता है, तो 1 दशमलव कितना, 2.5, 1.25 डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप करेंगे कि निचे से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर से किससे गुणा कर दिया हमने, तो ऊपर गुणा कर दिया हमने 100 से, और नीचे भी 100 से किया, तो ये कितना हो गया, 100 कितना, 25। तो 25 से कटाएं तो ये कितनी बार में, 5 बार में, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा, फिर से 12, और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। 12 चौक कितना होगा, 48। इसका मतलब 48 मिनट में टंकी छिद्र द्वारा क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो छिद्र ये कितने मिनट में खाली हो जाती है, तो आप कहेंगे कितना मिनट, 48 मिनट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। आज ये लास्ट क्लास है तो आपको हैंड रिटेन नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जब टंकी पूरी भरी होगी तो केवल छिद्र द्वारा इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे कितना, 48 मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है, गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और उस समय वापस आया जिस समय टब को क्या था, भर जाना चाहिए था। ठीक पिछले सवाल की तरह एकदम हमारे इस सवाल में दिया गया है। इसने आकर देखा कि निकासी नल के खुले रह जाने के कारण अभी टब भरा नहीं है, और अब उसने निकासी नल को बंद किया, जिसके 4 मिनट बाद टब क्या हो गया, भर गया। तब टब पूरा भरा हो तो निकासी नल द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक पिछला वाला ही सवाल है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपने देखा कि ए कितने मिनट में भर सकता है, तो आप कहेंगे ए भर सकता था कितने, 10 मिनट में। ए भर सकता है कितने मिनट में, 10। बी कितने देर में भर सकता है, तो बी भर सकता है कितने, 15 मिनट में। तो टंकी में कितना लीटर पानी आता है, तो आप कहेंगे कितना, 30 लीटर। जब टंकी में 30 लीटर पानी आता है और ये 10 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरता रहा होगा, तो आप कहेंगे 1 मिनट में ये कितना भर देगा, तो आप कहेंगे कितना, 3 लीटर।
बी कितना भरता रहा होगा, तो आप कहेंगे कितना 2 लीटर। ठीक, तो टाइम पूरे टोटल टाइम कब इसको भर जाना चाहिए था, तो आप कहेंगे दोनों एक साथ मिलकर 3 लीटर ये भरता है, 2 लीटर ये। इसका मतलब दोनों 30 लीटर भरने में कितना टाइम लगा देंगे, तो दोनों मिलके 5 लीटर भरते हैं, तो 30 लीटर भरने में कितना टाइम लगा देंगे, तो 6 मिनट। कितना टाइम लगा देंगे, तो 6 मिनट में टंकी को क्या हो जाना चाहिए था, भर जाना चाहिए था। इसका मतलब आदमी कब वापस लौट कर आया, 6 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद आदमी वापस लौट कर आया। अब हम कहें कि यहाँ से कार्य कितने भागों में पूरा हुआ, तो आप कहेंगे कार्य जो हमारा टंकी भरा गया है वो कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक, यहाँ पर आके उसने टंकी को क्या किया, सही किया। यहाँ पे आके उसने टंकी को सही किया, सॉरी निकासी नल को उसने क्या किया, बंद किया। टंकी को सही नहीं किया, छिद्र होता तो टंकी को सही करता, लेकिन यहाँ पे आके उसने निकासी नल को क्या किया, बंद किया। जब निकासी नल को उसने बंद किया तो उसने देखा कि निकासी नल के बंद करने के 4 मिनट बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितने 4 मिनट तक चलती रही, और 4 मिनट में कितना भर दिया होगा इन्होंने, तो ये सही के कारण ये भरता है कितना लीटर भरता है, 3 लीटर। और सही के कारण दूसरा बी कितना भरता है, 2 लीटर। तो जब दोनों टंकी सही थे, सही मतलब कि पूरी तरीके से अपना काम कर रहे थे, इसका मतलब सी नहीं था इन सबों के साथ, तो कितना लीटर भरते थे, तो 5 लीटर। तो 4 मिनट में कितना भरते होंगे, तो 5 चौको कितना 20, 5 चौको कितना 20 लीटर। इसका मतलब ये 20 लीटर लास्ट के टाइमिंग में भरा। पूरी टंकी कितने लीटर की थी, तो आप कहेंगे पूरी टंकी तो 30 लीटर की थी। जब 20 लीटर बाद में 4 मिनट में इन्होंने भरा है, तो ये कितने लीटर थी, तो आप कहेंगे पहले ही इन्होंने कितना भर दिया होगा, तो आप कहेंगे 30 लीटर में से 20 लीटर अगर यहाँ पे भरी जा रही है, तो इस टाइमिंग में इन्होंने कितना लीटर भरा, तो इस टाइमिंग में इन्होंने कितना लीटर भरा, 10 लीटर। और 10 लीटर कितने टाइम में, 6 मिनट में। जब 6 मिनट में इन्होंने 10 लीटर भरा, तो 1 मिनट में कितना भरा होगा, तो आप कहेंगे 1 मिनट में निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 बटा में कितना 3 लीटर, 5 बटा में कितना 3 लीटर। सभी मिलके 1 मिनट में कितना भर देंगे, 5 बटा में कितना 3। जब 5 बटा 3 लीटर तीनों मिलके भरते हैं, मतलब ए भी, बी भी और क्या, सी। तो अब आपसे पूछा गया सी की इफ़िशियंसी कितनी होगी, तो सी की इफ़िशियंसी कितनी रही होगी, तो सब मिलके कितना, ए और बी मिलके भरते हैं कितना लीटर, 5 लीटर। और जिसमें से कितना सभी मिलके कितना भरते हैं, तो 5 बटा 3 ही लीटर भरते हैं। तो सी की इफ़िशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बटा में कितना 3 लीटर। इसका मतलब सी प्रति मिनट कितना खाली करता है, तो 5 या 15, 15 में से 5 घटेगा कितना, 10 बटा 3 लीटर। जो सी की इफ़िशियंसी पता चल गई, तो पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगा होगा, तो पूरा टैंक कितने लीटर का था, तो आप कहेंगे पूरा टैंक तो 30 लीटर का था, और 10 बटा 3 की रेट से ये कितने देर में खाली कर देगा इसको, तो आप कहेंगे कितना 9 मिनट। इसका मतलब निकासी नल द्वारा इसको खाली होने में 9 मिनट का पूरा समय क्या होगा, लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही होंगी। और यहाँ तक हमने पढ़ा नल तथा टंकी के सवाल। तो आज नल तथा टंकी के सारे सवाल आपके ख़त्म हो गए। आप बाकायदे चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और ये PDF नोट्स जो आज तक आपको नल तथा टंकी के पढ़ाए गए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट।